ट्रेवल और एविएशन, इन दो सेक्टर से जुड़े हुए कुछ ऐलान जो हुए हैं उनके बारे में जरा पहले समझ लें। हमारे साथ ईज माई ट्रिप के को फाउंडर प्रशांत पित्ती साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं टूरिज्म पे भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार मैं जरा पहले एविएशन सेक्टर के लिए समझना चाहता हूँ, क्या कुछ मिला है आपको इस बजट से? देखिए अनिल जी, पहले तो अभी आपका मैं सुन ही रहा था, बहुत मजा आ रहा था सुनने में आप लोगों की बातें। जिस तरह से आप लोग बजट के बारे में बता रहे थे, हमने भी पूरा बजट सुना है। देखिए इंटरिम बजट था, इस इंटरिम बजट के अंदर खासा उम्मीदें नहीं थी, क्योंकि 4 महीने के बाद में लोकसभा इलेक्शन आ ही रहे हैं। तो ये चीज अच्छी भी लगी मुझे गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट इतना कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने ऐसा कोई भी फ्री भी नहीं छोड़ा कि हमें वापस बुलाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ऐसा पूरे बजट में कहीं पे भी देखने को नहीं मिला। और जो 15 से 20 बड़े बड़े ऐलान हुए, उनमें से मुझे दिख रहा था 3 से 4 ऐलान हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड थे, तो टूरिज्म पे बहुत बड़ा फोकस दिखा। इससे मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि जैसे गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों से ये नारा रखा था मेक इन इंडिया का, वैसे ही मुझे लगता है गवर्नमेंट का भी करंट नारा है ट्रैवल इन इंडिया का। जिस तरह से उन्होंने बताया कि हम लक्षद्वीप को, अंडमान को बेटर कनेक्ट करेंगे, स्पिरिचुअल टूरिज्म को काफी बढ़ावा देंगे, 40,000 नई बोगियों को चेंज कर रहे हैं वंदे भारत से। ये मुझे बहुत बहुत ऐतिहासिक स्टेप लग रहा है। वंदे भारत में मैंने भी ट्रैवल किया है और वंदे भारत का ट्रैवल करने का मजा ही बिल्कुल अलग है रेगुलर ट्रेन से। प्लस मुझे नहीं लगता कि कोई सी भी ऐसी कंट्री है जो इतनी तेजी से एविएशन के अंदर नए एयरपोर्ट्स, हेलीपैड्स बना रही है, जितनी तेजी से हमारी कंट्री बना रही है। अगले एक दशक के अंदर हम 100 से ज्यादा नए एयरपोर्ट्स और हेलीपैड्स एक्सपेक्ट करते हैं। अभी 149 हो चुका है। तो ये सारी चीजें काफी प्रोत्साहित करती हैं टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी कंट्री के अंदर टूरिज्म एक बहुत बड़ा रीजन बन जाएगा। अभी जैसे कि इन्होंने अनाउंस किया है कि टूरिज्म डेस्टिनेशंस को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा डेवलपमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए। ये सही में बहुत बड़ा कदम है। इसकी वजह से कितने हमारे नए डेस्टिनेशन सामने उभर के आएंगे, इसका भी मैं अनुमान भी नहीं लगा सकता हूं। तो ओवरऑल मैं इस बजट से, इंटरिम बजट से खासा उम्मीद नहीं रखता था, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी अच्छी इंडिकेशंस दी और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स रेस किए हैं। टूरिज्म को बड़ा बढ़ावा मिलेगा और मैं देख भी रहा था, और घरेलू टूरिज्म के लिए तो प्रशांत जी मैंने वो देखा भी था, जब मामला लक्षद्वीप और मालदीव्स वाला हुआ तो आपने तो बड़े पैमाने पे ऐड करके बताया कि देश पहले बिजनेस बाद में, राइट? वो आपका हाँ नारा भी था कि बिजनेस कम हो ज्यादा हो, आगे हो पीछे हो। आपको लगता है इस बजट से लोकल टूरिज्म को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा? और साथ ही जो कनेक्टिविटी के लिए और उपाय सरकार कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा एयरपोर्ट से कनेक्ट किए जाए देश के अलग अलग हिस्सों को, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए मैं आपको इसकी मिसाल बनारस के तौर पे देता हूँ। बनारस में आज से 10 साल पहले 25 से 30 हजार टूरिस्ट सैलानी हर दिन आते थे, जो आज का नंबर बढ़ के 4 लाख से 5 लाख हो गया। ये नंबर अब आप इमेजिन कीजिए कि हर दिन अगर जो नए 4 से 5 लाख लोग आ रहे हैं, वो अगर मात्र 1,000 रुपए का भी खर्चा करते हैं बनारस के अंदर, तो कितनी तेजी से बनारस की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन मंथली बेसिस। यही अगर खर्चा हमारा लोकल डेस्टिनेशंस में रह जाए, मैं चाहूंगा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये दरखास्त भी होगी आपके चैनल के थ्रू कि वो कभी कभार छुट्टियां ले लिया करें, कभी कभार लक्षद्वीप जैसी जगह घूमने चले जाया करें। हमारे देश में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पे अभी तक लोगों को जिनके बारे में अंदाजा नहीं है, और जिसकी वजह से देश में काफी बढ़ोतरी आ सकती है लोकल टूरिज्म से रिलेटेड। और लोकल टूरिज्म को बढ़ावा देने का पूरा प्लान है, नए एयरपोर्ट्स भी आने की तैयारी में है। और साथ ही साथ एक चीज और है जो शायद इंडस्ट्री की लंबे समय से डिमांड रही है पित्ती साहब की, टूरिज्म को भी वो क्या कहते हैं, इंडस्ट्री का या इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाए, राइट? तो उनको सस्ते लोन मिल पाए, ज्यादा लोन मिल पाए। हालांकि इस बजट में तो नहीं हुआ, इंटरिम बजट में, लेकिन क्या उम्मीद रखी जाए कि फाइनल बजट में होगा? देखिए मुझे तो 3-4 चीजों की और उम्मीद है जो फाइनल बजट में आएगी। मैंने अभी, लेकिन ये टाइम उन उम्मीदों को बताने का नहीं है मेरे हिसाब से। इस टाइम पे इस इंटरिम बजट में टूरिज्म को रिलेटेड इतना महत्व मिला है, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। जो सरकार से उम्मीदें हैं फाइनल बजट में, वो उम्मीदें अभी मैं नहीं बोलना चाहूंगा, बट आपने एक जैसे बात बोली वो बिल्कुल है। हमारी और भी कुछ उम्मीदें हैं सरकार से, लेकिन वो जो नई सरकार आएगी उनसे करी जाएंगी। एयरपोर्ट में जिस तरह से वित्त मंत्री बता रही थी कि 1 करोड़ 30 लाख और
एयर ट्रैवल्स बढ़ने की उम्मीद है, जो नंबर्स आए हैं। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तैयार है उसके लिए, और यदि नहीं तो उसके लिए बजट में क्या कुछ प्रोविजंस, क्या कुछ चीजें दिखती है आपको? देखिए, अब लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे टोटल डोमेस्टिक एविएशन में जो फ्लायर्स थे वो थे लगभग 130 मिलियन, यानी 13 करोड़। और 10 साल के बाद का मल्टीपल रिसर्च से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये नंबर बढ़कर हो जाएगा लगभग 36 करोड़। तो 3 गुना ये नंबर बढ़ने वाला है। आपका कंसर्न बहुत जायज है कि क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतने सारे लोगों को झेल पाएगा। अभी भी हमारे जो, अगर आप एयरपोर्ट जाते हैं तो आजकल उनका हाल बिल्कुल रेलवे स्टेशन जैसा हो गया है, हमेशा चौका ब्लॉक रहता है। तो जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट को काफी मेहनत करनी है नए एयरपोर्ट बनाने के लिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करने के लिए। और मुझे वो काम दिख भी रहा है। जैसा आप देख सकते हैं, अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट मात्र 20 महीने में बना दिया गया है। एक अपनी कंट्री का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में आ रहा है, नोएडा के पास में आ रहा है। वहां पे मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को डाइवर्ट कर दिया जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट सही डायरेक्शन की तरफ जा रही है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और जैसे जैसे अभी जैसा हमने देखा, इस बजट के अंदर देखा कि पहली बार गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स से रिलेटेड पुराने केसेस को माफ करने की बात करी है। इससे लोगों का और विश्वास बढ़ेगा कि हमें इनकम टैक्स देना चाहिए। जो बहुत सारे लोग स्लैब में हैं लेकिन नहीं आते हैं, पुराने माफ कर दे, पुराने जो भी इश्यूज हैं उसको माफ कर देने की वजह से बहुत सारे नए लोग भी इनकम टैक्स में जुड़ेंगे। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट के पास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स से पैसा आएगा, मुझे लगता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा। और टूरिज्म एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो ये आपके लिए पूरा का पूरा एविएशन और टूरिज्म पर जो एक्शन होता हुआ दिखा है आपके सामने। पिटी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया आपने और विस्तार से बताया, पूरा का पूरा डिटेल आपने इस वक्त